Assalamualaikum class 6. Today we are going to start our unit number 2, the Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization is also known as Harappan Civilization. Class, in the previous unit we have studied that what is civilization and when and how it was began. Now today we are going to study about an ancient civilization of our region, that is the Indus Valley Civilization. Now class, with the help of map, see the location of this civilization. This map shows that where Indus Valley Civilization existed. First of all, see the river Indus. It starts from the Himalaya mountains and falls into the Arabian Sea. These blue lines show the courses of Indus River. We can also see the tributaries of Indus River here, that is Jhelum, Chenab, Ravi and Sutlej. Class, all the areas which are highlighted with yellow color are the sites of the Indus Valley Civilization. You can also see the old cities of Indus Valley Civilization here, that is Mohenjo-daro, Harappa, which is on the Punjab side, Mohenjo-daro is on the Sindh side, and Lothal, which is near to the Arabian Sea. I'll start the unit by narrating you the excavation story of this historical site and the discovery of Indus Valley Civilization. क्लास R.D. बनर्जी, जो कि एक इंडियन आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर थे, उन्होंने 1922 में लाड़काना के साइड जो है वो एक्सकेवेशन यानी खुदाई जो है वो स्टार्ट करवाई। असल में वो वहाँ पर एक बुद्धिस्ट स्तूपा जो है वो ढूंढ रहे थे, यानी जो बुद्ध मत की जो इबादत गाह होती है वो वहाँ पर जो है वो तलाश कर रहे थे। तो खुदाई के दौरान उन्हें जो है वहाँ पर एक स्क्रैपर यानी एक जो खुरपी टाइप की जो चीज़ होती है वो मिली, जो कि रॉक यानी पत्थर से बनी हुई थी। तो जब उन्हें वो मिला तो उन्हें इस बात का जो है वो अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर कदीम ज़माने में जो है वो लोग रहा करते थे, जब भी उन्हें जो है वो ये चीज़ यहाँ से मिली है। फिर उसके बाद जो है वो 1930 में यहाँ पर जो है सर जॉन मार्शल और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर्स थे, उनकी निगरानी में यहाँ पर जो है वो बहुत सारी एक्सकेवेशन यानी खुदाई हुई। तो फिर उससे जो है वो मालूम हुआ कि उन खंडरात के अंदर एक पूरी अजीम शान तहज़ीब मौजूद है। क्लास, उस जगह को जो एक अजीम शान शहर जो खुदाई के बाद जो है जो सामने आया था, उसको उन्होंने जो है वो मोहेंजो-दड़ो का नाम दिया। मोहेंजो-दड़ो से मुराद ये कि मुर्दों का टीला, क्योंकि जाहिर सी बात है अब वहाँ पर कोई भी जो है वो लिविंग चीज़ मौजूद नहीं है। खंडरात के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत पहले जो है वो उनका एंड हो चुका है। तो इसलिए उनको जो है वो उस सिटी को मुर्दों का टीला यानी माउंट ऑफ द डेड कहा गया। क्लास, इसके बाद जो है वो मज़ीद जो है वो एक्सकेवेशंस हुई, पंजाब के साइड भी जो है वो एक्सकेवेशन हुई, तो वहाँ से भी जो है वो एक अजीम शान जो है वो शहर का जो है वो पता मिला, जिसे जो है वो हड़प्पा का नाम दिया गया। फिर जो है वो इससे ये बात सामने आई कि कदीम ज़माने में यहाँ पर एक शानदार जो है वो तहज़ीब रहा करती थी। फिर इसके बाद 1940 और 1965 में जो है वो लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर जो है वो यहाँ पर जो है वो खुदाइयाँ हुई और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई, जिससे और बहुत कुछ इस सिविलाइजेशन के हवाले से जो है वो मालूम हुआ। तो इस सिविलाइजेशन को जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वो नाम दिया गया, क्योंकि ये सिविलाइजेशन जो है वो, जैसा कि आपने मैप में देखा कि अराउंड द रिवर इंडस जो है वो एग्जिस्ट किया करती थी। क्लास, यूनेस्को जो एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसे 1980 में मोहेंजो-दड़ो को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डेजिग्नेट किया। नाउ क्लास, आई एम गोइंग टू रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट। Most of the ancient civilizations have been found near river valleys because of the following reasons, such as rivers provide ample water for irrigation in agriculture, the soils along the river banks are very fertile, the rivers provide fish for food. बहुत सी जो एंशियंट जो कदीम तहजीबें हैं वो रिवर वैलीज़ के अराउंड पाई गई हैं इन रीजन्स की वजह से, क्योंकि रिवर जो है वो हमें सफिशेंट वाटर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है इरिगेशन के लिए, यानी कल्टीवेशन वगैरह के लिए जो है वो हमें पानी फराहम कर सकता है। और इसके अलावा जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है रिवर के किनारे की, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसके अलावा जो है वो रिवर जो है वो फूड के लिए
फिशेस भी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, और रिवर्स प्रोवाइड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और रिवर के ज़रिए जो है वो हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी आराम से हो सकती है, यानी कि उसके ज़रिए हम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बआसानी जो है वो सेल करके जा सकते हैं। रिवर्स कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स, इसके अलावा जो है वो दरिया इस बात में भी हमारी मदद करते हैं कि इसकी मदद से जो है वो हमारी जो है वो तिजारत जो है वो बढ़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो दरिया की वजह से जो है वो हमें मिल रहे होते हैं बहुत सारे, तो इससे क्या होती है, हमारी तिजारत बढ़ रही होती है। रिवर्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड देयरफॉर टू द स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड मूवमेंट ऑफ आइडियाज़, तो रिवर्स की वजह से जो है वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सेल करके जो है वो आ जा रहे होते हैं, जिससे मूवमेंट हो रही होती है, और इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं, जैसे कि नॉलेज और आइडियाज़ वगैरह भी। नो वंडर, इस बात में कोई हैरानी नहीं, द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नाइल, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है इजिप्ट की वो रिवर नाइल के जो है वो अराउंड जो है फ्लरिश्ड हुई। दैट ऑफ मेसोपोटामिया ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस, और ये जो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी, जो पर्शियन सिविलाइजेशन थी, ये रिवर यूफ्रेटिस और टिग्रिस यानी दजला और फुरात के किनारे जो है ये परवान चढ़ी। द चाइनीज़ ऑन द बैंक ऑफ द ग्रेट येलो रिवर, और ये जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी ये ग्रेट येलो रिवर के अराउंड जो है इस तहजीब ने जो है वो एग्जिस्ट किया। एंड द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस, और ये जो एंशियंट जो है सिविलाइजेशन है हमारे पास इंडस रिवर की, ये जो है वो अराउंड द बैंक यानी कि रिवर इंडस के किनारे जो है वो इसने फ्लोरिश किया। दिस यूनिट विल फोकस ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इस यूनिट में हम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से पढ़ेंगे, और यहाँ पर उसकी जो है वो डेट बताई जा रही है हमें। यहाँ पर ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट क्या करती थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3500 ईयर्स पहले से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 ईयर्स पहले तक जो है वो ये सिविलाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट किया करती थी। ठीक है क्लास, जब हमारे पास BCE जो है वो आ जाता है, ये हमारे पास जो है वो एब्रिवेशन है बिफोर क्रिश्चियन एरा, यानी जो अभी हमारे पास जो डेट चल रही है वो क्रिश्चियन एरा है, यानी हमारे पास अभी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो डेट चल रही है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद की डेट चल रही है। जैसे इस मतलब अगर आज जो है वो 2020 है, तो इसका मतलब ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को जो है वो 2020 साल गुजर चुके हैं। ठीक है क्लास, और इससे पहले की जो डेट है वो हमारे पास कहलाती है बिफोर क्रिश्चियन एरा, यानी इससे पहले वाली डेट। तो इससे जो पहले वाली डेट है हमारे पास क्रिश्चियन एरा से पहले वाली डेट, उसको हम जो है वो रिवर्स ऑर्डर में जो है वो नंबर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि 3500 पहले आ रहा है और 1500 बाद में आ रहा है। दैट्स वाई, इसलिए क्योंकि हम जो है वो यहाँ पर इसको उल्टा जो है हम ले रहे होते हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3500 ईयर्स पहले से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 ईयर्स पहले तक, इस तरीके से हम इस डेट को जो है वो रीड कर रहे होते हैं। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसका जो है वो पीरियड था वो 3500 BCE से लेकर 1500 BCE था। ठीक है क्लास, अच्छा, और इस इंट्रोडक्शन में यहाँ पर जितनी भी सिविलाइजेशंस का जिक्र किया गया है वो असल में जो है वो एशिया, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में जो है फ्लरिश्ड हुई, इसलिए यहाँ पर इनका जो है वो जिक्र किया गया है। लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से पढ़ेंगे, बिकॉज के ये वो सिविलाइजेशन है जो कि उस एरिया में जो है वो एग्जिस्ट क्या करती थी, जिस उस रीजन में एग्जिस्ट क्या करती थी जिसमें हम अभी जो है वो रह रहे हैं। आगे चलकर और मज़ीद जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है एलाबोरेट कर दी जाएंगी। रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मजहबी अक़ीदा क्या था। वी हैव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें बहुत कम मालूमात है कि वहाँ उस ज़माने के लोगों का जो मजहबी जो है वो अक़ीदा क्या था या उनकी मजहबी ज़िंदगी कैसी थी। द स्टोन स्टेचूज़, टेराकोटा फिगरीन्स एंड सीज प्रोवाइड सम क्लूज़। वहाँ से जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जैसे कि स्टोन स्टेचूज़ यानी पत्थर के बने हुए मुजस्मे,
और टेराकोटा फिगरीन्स, टेराकोटा जो है वो एक टाइप है अर्दनवेयर की, यानी मिट्टी के बने चीज़ों की, जो कि पोरस होती है, यानी इसमें जो है वो छोटे छोटे से जो है वो सुराख जो है वो मौजूद होते हैं। तो वहाँ से जो टेराकोटा फिगरीन्स हमारे पास जो होती हैं वो चीज़ें होती हैं जो कि हमने कार्व की हुई हों, यानी कि हम बाकायदा जो है वो किसी चीज़ को जब हम एक शक्ल देते हैं या पूरी अच्छी तरीके से उसको जो है वो स्कल्पचर करते हैं तो वो मुजस्मा यानी स्टेचू कहलाता है। लेकिन फिगरीन्स हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो कि आप कह लें कि कोर्सली जिसको जो है वो कार्व कर दिया गया हो, कोई शक्ल बना दी गई हो, और जो वहाँ से सील्स यानी जो मोहरें वगैरह वहाँ से मिली हैं, इससे कुछ हमें थोड़ा बहुत इनके मज़हब का जो है वो अंदाज़ा होता है। पिक्चर्स ऑफ सील्स शो व्हाट लुक लाइक फिगर्स ऑफ गॉड्स, और उसमें जो सील्स हैं, जो मोहरें मिली हैं, उससे जो है वो ये अंदाज़ा होता है कि वो जो है वो उनकी गॉड वगैरह की जो वो फिगर्स हैं। अ सील पिक्चर शोज़ अ मेल गॉड विद हॉर्न्स एंड 3 फेसेस। वहाँ से जो सील वगैरह जो मिली, जिसमें जो पिक्चर बनी हुई है वो जो मिला है वहाँ से कि एक मेल गॉड का जो है वो अंदाज़ा होता है कि जिनकी हॉर्न्स थी और जो है वो उसके 3 जो है वो फेसेस थे। अराउंड हिम आर एनिमल्स, और उसके आसपास जो बहुत से एनिमल्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग एन एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बुफेलो, यानी एलिफेंट, टाइगर वगैरह वो जो वो पिक्चर के अराउंड जो है वो बने हुए थे। दिस गॉड इज़ अ बिट लाइक द हिंदू गॉड शिवा, और ये जो है वो हिंदू गॉड जो शिवा है उनसे जो है वो मिलता जुलता जो है वो लगता है। वो ऑल्सो हैड 3 फेसेस, जिनके जो है वो जिसकी भी जो है वो 3 शक्लें जो है वो होती हैं, जो हिंदूज़ का जो बिलीव है लॉर्ड शिवा पर। क्लास यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पे हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स की जो है वो पिक्चर्स गिवन हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो फिगरीन है और कुछ राइटिंग्स हैं। फिर इसके अलावा जो है हमारे पास जो मैंने आपको बताया था प्रीस्ट किंग जो है वो उनका जो है वो स्टेचू मौजूद है। फिर इसके अलावा कुछ हमारे पास इस किस्म की फिगरीन्स और राइटिंग्स वगैरह हैं। पेज नंबर 30। Another figure looks like a mother goddess, और एक और जो फिगर मिला है वो किसकी तरह है, मदर गॉडेस से जो है वो मिलता जुलता है। The large number of female figurines also point to a mother goddess, और जो बड़ी तादाद में जो फीमेल जो है वो वहाँ से जो फिगरीन्स वगैरह जो मिली हैं वो जो है वो पॉइंट करती हैं मदर गॉडेस की तरफ, यानी इससे अंदाज़ा होता है कि शायद ये इनको जो है वो मदर गॉडेस वगैरह माना करते थे। पीपल प्रोबेबली बिलीव दिस गॉडेस गेव हेल्थ एंड फर्टिलिटी टू पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। फीमेल गॉडेस के हवाले से उनका ये शायद वो इनका ये बिलीव हो कि वो उनको हेल्थ देती हैं, फर्टिलिटी देती हैं लोगों को, और एनिमल्स और प्लांट यानी लोगों को औलाद वगैरह जो है वो देती हैं, और एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह को जो है वो फर्टाइल वगैरह करती हैं। उनके मे बी उनके ये बिलीव्स हों। A small stone statue of the priest king found at Mohenjo-daro shows the head of a man with a beard and headband। और ये एक स्मॉल स्टोन स्टेचू है प्रिस्ट किंग का, वो मोहनजोदाड़ो में पाया गया है, जो कि ये शो करता है किसी इंसान का सर और उसकी जो है वो दाढ़ी है, और उसने हेड पे कुछ बैंड टाइप का पहना हुआ है। ही इज़ वेयरिंग अ रोब विद अ लिटिल विद 3 लीफ पैटर्न ऑन इट, और उसने एक रोब जो है वो वेयर किया हुआ है जिसमें जो है वो 3 लीफ जो है वो पैटर्न्स जो है वो बने हुए हैं, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में आपके पास पिक्चर गिवन है किंग प्रिस्ट की, इसमें इसने जो है वो 3 लीफ पैटर्न वाला जो है वो रोब वेयर किया हुआ है। ये लुक्स लाइक एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, ये देखने में लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था वहाँ का, प्रोबेबली द हेड ऑफ द पीपल, शायद वहाँ का किंग था और रिलीजियस लीडर, या फिर वहाँ का जो है वो रिलीजियस लीडर वगैरह था। He has worn a piece of cloth which is similar to the present day ajrak in terms of shape, और उसने जो है वो एक जो है वो कपड़े का जो है वो टुकड़ा जो कि अंसला टुकड़ा है वो उसने जो है वो पहना हुआ है, जो कि प्रेजेंट डे अजरक से जो है वो मिलता जुलता है शेप में, डिज़ाइन और स्टाइल में। क्योंकि क्लास किसी भी ज़माने की कदीम तहज़ीब का उस रीजन पर जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो मौजूद होता है, तो शायद यही वजह है कि आज जो सिंध में जो है वो अजरक वगैरह हम वेयर करते हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि उसके जो पैटर्न्स और वो तमाम चीज़ें हैं वो उसी ज़माने से जो है वो इस तरीके से जो है वो चलते आ रहे हों, और ये उसी मतलब तहज़ीब का जो है वो एक हिस्सा हो जो अब मज़ीद जो है वो इनोवेट होते 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 यहाँ तक पहुँच गया है। द अर्लियर फेजेस ऑफ देयर कल्चर द इंडस पीपल बरीड देयर डैड, और जो है वो जब शुरू में इनके जब कल्चर जो है वो स्टार्ट होता है, इस बात की हमें जो है वो
कुछ जो है वो एविडेंस मिले हैं कि शुरू में लोग अपने लोगों को, यानी जो भी डेड हुआ करते थे, उनको जो है वो बरीड क्या करते थे, दफन कर दिया करते थे लेटर, लेकिन बाद में दे ऑल्सो क्रीमेटेड दैम एंड बरीड द एशेज इन बरियल अर्न्स। वो अपने मुर्दों को जो है वो जलाकर, क्रीमेटेड कहते हैं कि किसी डेड बॉडी को जलाकर जो है वो बिल्कुल एशेज़ में कर देना, यानी उसको राख बना देना, उनको जला दिया करते थे। और जो भी उनके एशेज़ और जो भी उनकी राख वगैरह हुआ करती थी, उनको अर्न्स, यानी आपने देखा होगा कि अक्सर आपने ड्रामास हिंदी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि एक वो लोग जो है वो मेटालिक जो है पॉट वगैरह यूज़ करते हैं, जिसके अंदर वो लोग जो है वो अपने जो डेड जो भी होते हैं उनके एशेज़ जो है वो रखते हैं सेव करके, और बाद में ले जाकर जो है फिर क्या करते हैं, वो उसको गंगा वगैरह में जो वो बहा देते। तो यही कुछ सिस्टम इस तरीके का जो है वो इन लोगों का भी था। अथॉरिटी एंड गवर्नेंस, यहाँ पर किसके पास इख्तियारात और किस तरीके से इन्होंने जो है वो गवर्निंग की हुई थी, मतलब एरियाज़ की। There is no concrete evidence to indicate the center of power in the Indus Valley civilization। कोई भी हमारे पास जो है आप कह लें कि सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है जो ये इंडिकेट करता हो कि सेंटर ऑफ पावर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था। However, it can be assumed that the king priest exercised the power authority and he took the decision on important matters। ये अज्यूम किया जाता है, यानी कि क्लियर एविडेंस मौजूद नहीं है, एक अंदाज़ा है कि ये जो किंग प्रिंस जिसका आपको ऊपर जो स्टेचू नज़र आ रहा है, ये जो है वो वहाँ पर जो है वो हुक्मरानी करता हो, इसकी जो है वो इख्तियारात वहाँ पर चलते हों, इख्तियारात हों, और जो है वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे जो वो डिसीजन जो है वो लेता हूँ। नाउ वी न्यू दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड along the banks of the river Indus over 5000 years ago। अब हम ये जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो तकरीबन जो है वो उसने रिवर इंडस के किनारे जो है वो 5000 साल पहले जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, और उसने बहुत जो है वो एक आप कह लें फ्लरिश, बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की याफ्ता तहजीब थी। दे हैड अ फर्टाइल लैंड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड एग्रीकल्चर एंड ट्रेड वाज कॉमन अमंग द पीपल। और वहाँ पर जो है वो फर्टाइल लैंड वगैरह जो है वो मौजूद है, अवेलेबिलिटी यानी वाटर वगैरह की वजह से वहाँ पे जो वाटर सफिशेंट क्वांटिटी में जो है वो मौजूद है, इस वजह से वहाँ की जो लैंड वगैरह बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, और वहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा कॉमन थी। द पीपल वर स्किल्ड इन डिफरेंट प्रोफेशंस एंड क्राफ्ट्स। और वहाँ से जो आर्टिफैक्ट्स मिले उससे ये अंदाज़ा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे, बहुत ज़्यादा हुनरमंद थे डिफरेंट प्रोफेशंस में और डिफरेंट क्राफ्ट्स वगैरह, यानी हाथ वगैरह से चीज़ें बनाने में या वैसे भी मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में। वी नो वेरी लिटिल अबाउट द गवर्नेंस एंड रिलीजियस सिस्टम ऑफ द पीपल। हम बहुत थोड़ा जानते हैं उनके गवर्नेंस और रिलीजियस सिस्टम के हवाले से। वी कैन नॉट से फॉर सर्टेन वेदर देयर वर किंग्स और रूलर्स टू रूल ओवर दैम लाइक इन द अदर सिविलाइजेशन और दे रूल्ड देमसेल्व्स। हम कुछ नहीं कह सकते कि इनके मतलब इनके ऊपर जो वो किंग या कोई रूलर वगैरह एक्सरसाइज क्या करते थे, पावर जो इनके ऊपर रूल क्या करते थे, या फिर ये खुद ही अपने आप को जो है वो खुद ही जो है वो अपने आप पर जो है वो हुकूमत किया करते थे। क्लास एक नज़रिया जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से ये भी है कि यहाँ के जो लोग थे वो असल में थे द्राविडियंस, और ये जो है वो फर्स्ट नोन जो है वो सेटलर्स हैं साउथ एशिया के। तो यहीं से उन्हीं लोगों ने जो है वो यहाँ पर जो है वो तहज़ीब की जो है वो इब्तिदा की थी, और वो इस तरीके से जो है वो आप कह लें कि मतलब काफ़ी जो है वो पीसफुल जो है वो लोग थे। और उनकी जो है वो ज़ाहिरी हियत के हवाले से एक अंदाज़ा ये है कि उनके कद छोटे हुआ करते थे, उनकी नाक चिपटी हुआ करती थी, और उनके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्याह हुआ करते थे। तो कुछ इस किस्म के जो है वो नज़रिए जो है वो मौजूद हैं इनके हवाले से, द्राविडियंस के हवाले से। ऐसा मतलब कहा जाता है, एक नज़रिया है कि ये लोग ही थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है वो यहाँ पर इब्तिदा की थी। और क्लास एक और बात कि जैसे यहाँ पर हमें एग्जैक्ट डेटिंग दी गई है, एक डेट बता दी गई है कि ये तकरीबन इतने साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे। तो जब वहाँ से कोई जब ना राइटिंग डेसिफर हो चुकी है, फिगर आउट हो सकी है, और ना ही हमारे पास जो है वो और कोई जो है वो उस ज़माने का कोई हिस्टोरियन या कोई सेकेंडरी सोर्स हमारे पास मौजूद है, तो हमें इस बात का अंदाज़ा कैसे हुआ कि ये चीज़ें जो हैं वो इतने
साल पहले जो है एग्जिस्ट किया करती थी। तो हमें इसका अंदाज़ा इस बात से हुआ कि एक जो है वो मेथड यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं कार्बन टेस्टिंग। तो वहाँ से जो मेटालिक जो है वो चीज़ें मिली हैं या कहीं से अगर हमें मिलती हैं वो चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें, तो हम उन्हें जो है वो कार्बन जो है वो डेटिंग जो है वो टेस्ट करते हैं, जिससे हमें जो है वो पता चलता है मेटालिक चीज़ों से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ें जो है वो इन पर जो है वो कितना कार्बन वगैरह जो है वो मौजूद है, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ें जो है वो कितनी पुरानी। और फिर हम जो है वो इसी की बुनियाद पर हम जो है एग्जैक्ट डेट वगैरह जो है वो बता रहे होते हैं हिस्ट्री के हवाले से, उन चीज़ों की हिस्ट्री के हवाले से जिसके हवाले से हमारे पास कोई सेकेंडरी सोर्स मौजूद नहीं, जिनको हम सिर्फ प्राइमरी सोर्स की मदद से जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं।